नहीं हुआ अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा आपसे लाइव बन चुके हैं। जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ मैं अतिथि शिक्षकों का धरना जो लगा हुआ है, आज चौथा दिन है यहाँ पर धरने का। और कार्यक्रम यहाँ पर जो है मेला लगा दिया अतिथि शिक्षकों से। मैं जिस प्रकार से दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको 3-4 दिन से लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अतिथि शिक्षकों का मामला जो है उलझता जा रहा है। जिस प्रकार से हमारी बहनें जो हैं धरने पर, देखो जिस प्रकार से बच्चों को लेके पहुंची है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो अतिथि शिक्षक हैं जो पहाड़ में शिक्षा का स्तर को ऊंचा करते हैं, शिक्षा के स्तर को बना के रखते हैं, जबकि पहाड़ पे शिक्षकों की कमी है देखी जा रही है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है और इसी प्रकार से जिस प्रकार से शिक्षा जो है पहाड़ पे नहीं मिल पा रही है, और एक तरफ अतिथि शिक्षकों ने धरना लगा रखा है कि उनकी डिमांड, उनकी मांग पूरी की जाए। अतिथि शिक्षक हमारे साथ बने हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ रेगुलर, जिस प्रकार से अतिथि शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से उनका चल रहा है यहाँ पर धरना। तो अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को हमारे चैनल लाइव दिखा रहा है आपको। इस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, मंत्री धन सिंह रावत जी के दरबार में इन्होंने सारी बातें रख दी है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये समस्याएं सुलझ नहीं पा रही। मिलेंगे मैडम, नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रचना चौहान है। आप कहाँ से आ रखे पहाड़ से? सर मैं उत्तरकाशी से आ रखी हूँ, वैसे मैं यहाँ देहरादून से बिलोंग। क्या क्या मुद्दे हैं जो आपकी समस्या को लेकर आप धरने पर बैठे हैं? सर ऐसा है, देखिए गवर्नमेंट ने हमको लगाया है तो ये गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमको मतलब हमारे फ्यूचर के बारे में सोचे। और जब तक हम जो हमारी ये मांगे हैं ना, हमारे पदों को रिक्त न समझा जाए, तो जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और गवर्नमेंट से हमें बहुत उम्मीदें हैं, स्पेशली सीएम सर से। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग बहुत उम्मीद से यहाँ बैठे हैं। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट और अतिथि शिक्षकों को रख रही है, तो क्या आपके साथ ये अन्याय नहीं है? सर देखिए अन्याय तो बिल्कुल है, ऐसा भी नहीं है कि हम उनके रहने से बहुत प्रॉब्लम में है, उनको रखिए, लेकिन पहले हमारे लिए कोई ठोस नहीं। बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की समस्या चल रही है उत्तराखंड में, और माननीय धन सिंह रावत जी से जिस प्रकार से इनकी अपील है और मुख्यमंत्री जी से अपील रही है इनकी। तो जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की जो समस्या चल रही है, अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से हम रोज आपके साथ बने हुए हैं, कहीं आपको रिस्पॉन्स मिला मुख्यमंत्री के यहाँ से या मंत्री जी के यहाँ से? कोई रिस्पॉन्स आया आपके यहाँ? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है और लगातार कार्य बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ा मामला है। आप जैसे छात्र की बात कर रहे हैं, तो हम भी किसी के बच्चे हैं और हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, चाहे आप हमें यहीं से कार्यमुक्त कर दीजिए, लेकिन हम ऐसे विभाग में नहीं बनेंगे जहाँ ना सम्मान है, ना वेतन है, ना कोई भविष्य है। प्रवक्ता जी, जिस प्रकार से आप लोगों ने कल समस्या बताई और आप लोग लगे हुए हैं, कोई मंत्री जी के यहाँ से या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आपके पास कोई आया आश्वासन देने अभी तक? सबसे पहले आपका और आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद है, नमन है आपको, जो आप हमारी पीड़ा को बाहर तक भेज रहे हैं। दरअसल आज हमारे यहाँ पर जो धरना चल रहा है मुख्य निदेशालय देहरादून में, तो ये धरना हमारे सिर्फ और सिर्फ तदर्थ नृत्य को लेकर चल रहा है। और अभी तक यदि बात करो, जो कैबिनेट के सुरमा हैं और जो सरकार के मुख्य एजेंसियां हैं, जो सरकार के विधायक हैं, अभी तक किसी ने भी सुध तक नहीं ली है। न कैबिनेट मंत्री ने सुध ली है, न विधायकों ने सुध ली है। जो सत्ता पक्ष के हैं किसी ने भी कोई सुध नहीं ली है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ तदर्थ नीति को लेकर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी मांग क्या है। उनको हो सके उनको पता ही ना हो, कहीं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई होंगी सरकार, उनको शायद लगता है कि जगाना पड़ेगा, वहाँ कहीं ना कहीं रामादल को भेजना पड़ेगा, जिस दल की वो बात कर। तो जिस प्रकार से आपकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा था कुछ दिन पहले 200 की संख्या में यहाँ थे, आज हजारों की संख्या में आपके साथ यहाँ पर लोग बन गए हैं, तो क्या लगता है इसी प्रकार से पहाड़ से जो अतिथि शिक्षक हैं वो आते जाएंगे और संख्या इतनी बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है? दरअसल अभी तो हमारा एक नारा भी है, आप मेरे साथी सहयोग करेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये हमने एक तजुर्बा आपको दे रहे हैं कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल, क्योंकि पहाड़ का जो नौजवान है
वो अब अपना शोषण नहीं सह सकता है। और जो राजनीति आप करते हैं, जो कूटनीति आप करते हैं, जो युद्ध नीति आप करते हैं, जो धर्म नीति आप करते हैं, आज का अतिथि शिक्षक वो सब समझ चुका है। इसलिए अब आपकी नहीं चलने वाली है, जनता आती है कि सियासत खाली करो। तो जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, पहाड़ की विधायक है, पहाड़ के मंत्री है, पहाड़ के मुख्यमंत्री है, फिर भी पहाड़ के लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड सरकार के सामने। ये जो पहाड़ के अतिथि शिक्षक है यहाँ पर आ रखे हैं, धरना दे रहे हैं, और कुछ समय पहले इनकी संख्या 100-200 थी, आज हजारों की संख्या में आपको भीड़ दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में लगता है पूरे पहाड़ के अतिथि शिक्षक यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और पहाड़ की जो है सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो जिस प्रकार से कहते हैं पहाड़ की सरकार है, पहाड़ के लोगों का काम करेगी, तो क्या लगता है अब जो है पहाड़ के लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, अतिथि शिक्षक आप लोगों का काम अभी तक हो नहीं पा रहा है? सबसे पहले मैं आपके मानव चेतना चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमारे अतिथि शिक्षकों की आवाज को उठाया है और इन बुलंदियों पर लाने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपको श्री धामी जी को बोलना चाहता हूं कि आप एक चीज बताइए, अगर आप किसी विद्यालय में जाते हैं और किसी दीनहीन विद्यालय जहाँ पे बच्चों को कपड़े पहनने का होश नहीं है, आप वहाँ पर एक दिन जाके देखिए, उन बच्चों को 2 या 3 साल तक जो है हमें समझने में लगता है, और आपने हमें जुलाई महीने में 5 विद्यालयों में भेज दिया। जुलाई महीने में 5 विद्यालयों में, तो क्या है ये छल है? तो क्या है? आप चंद लोगों के एक जो है आप भीड़ तंत्र देख रहे हो कि आपके पास जो एक संघ की एक दबाव जो आपके पास है, आपने अतिथि शिक्षकों को हल्के में लिया। हमने जो है धामी जी से बहुत आश्वासन और बहुत हमारी इच्छाएं थी कि धामी जी हमें जो है आगे एक उसमें लाएंगे, और जब कैबिनेट का पहला फैसला था, धामी जी मैं आपसे कह रहा हूं, आपने बहुत जोरदार फैसला लिया था, और उन लोगों के जो साजिशों के एक पुल बना रहे थे, जो षड्यंत्र कर रहे थे, उनके खिलाफ आपने एक बहुत जोरदार एक जो है आपने एक झंडारोहण किया था। लेकिन वो आज हमें शर्मिंदगी हो रही है उन्हीं लोगों के सामने काम करने पे जो हमारे साथ प्रतिदिन 19-20 हो रहा है, और हम इस चीज को जो है सहन करने में जो दर्द है, 25,000 का दर्द नहीं है, दर्द है हमारे आत्मसम्मान का। और जो आपने हमारे साथ किया है वो एक बहुत बड़ा छल है। हम छोड़ेंगे भी नहीं, नौकरी छोड़ेंगे भी नहीं, हम नौकरी करेंगे इसको। लेकिन जो इस प्रकार का हमारे साथ जो छल हुआ है, ये इतना बड़ा छल कपट हुआ है। हमने धामी जी को अपना हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को इनमें देखा है, जो इनका पहला फैसला था। लेकिन आज हमारे लोग अतिथि शिक्षक बहुत नाराज हैं, और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इनकी बातें माननी चाहिए, इनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए पूरे मतलब देहरादून में आप देख रहे हैं शिक्षा निदेशालय में इन्होंने बहुत बड़ा धरना लगा दिया है, और ये बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन जब तक इनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से धन्यवाद। नमस्कार सभी को। थोड़ा यकीन जो है मैं त्रिभुवन चौहान हूँ लोकार्पण से।